मेरे पास ये रहा। ये फेक रिव्यू नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा बेकार रहा। नहीं करूँगा कि ये नियो ग्लोबल का कार्ड लो, क्योंकि ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड का, जो कि जब मैं कनाडा आया था मैं अपने साथ लेकर आया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा, जो कि बहुत बेकार था। तो मैं अभी आपको सारी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, दिल्ली में इसको लेने से लेके कनाडा आने तक का। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है नियो ग्लोबल का ये फॉरेक्स कार्ड और क्या इसमें डिफरेंस है बाकी फॉरेक्स कार्ड से। जो ये नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड है, ये एक ऐसा फॉरेक्स कार्ड है जिसमें कि आप अपना जो एक अकाउंट में बैलेंस डलवा लेते हो, और जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपका वो रियल टाइम जो भी करेंसी रेट चल रहा है उसमें से वो डिडक्ट होता रहता है। मतलब और फॉरेक्स कार्ड में क्या होता है कि आप करेंसी बाय करते हो और वो आप उसमें लोड कराते हो। जैसे कि आपने कैनेडियन डॉलर 60 रुपीज़ का लिया, और अगर आप वो 10 दिन बाद भी यूज़ करोगे तो 60 रुपीज़ का ही आपके कार्ड में रहेगा। जबकि इसमें क्या होता है कि 10 दिन बाद जो करेंसी का रेट होगा वो इसमें वो लग के डिडक्ट होगा। तो ये इसमें एक फ़र्क है। और दूसरी चीज़, जो ये मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए, तो एक एडवांटेज वो ये देते हैं। इनके कार्ड से आप किसी भी जो भी इनके टाई अप्स हैं उन सब में लाउंज में आप कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ले सकते हो। तो स्टार्ट करने का सबसे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको इनकी ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें आपको अपना सारी डिटेल्स वगैरह, पासपोर्ट डिटेल्स सारी, मतलब एक तरीके से केवाईसी करानी होती है। फिर जैसे ही आपकी सब डिटेल्स डल जाती हैं तो फिर आपको इस इनके अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट जो कि 5,000 रुपये होता है वो आपको डालना होता है, जिससे इसका अकाउंट खुल जाता है। वैसे तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, मगर इनिशियली जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपको 5,000 रुपये डाल के वो छोड़ दो जब तक कि आपका कार्ड आपके घर पे डिलीवर नहीं होता। जैसे आपका कार्ड डिलीवर हो जाता है घर पे, फिर आप वो विड्रॉ भी कर सकते हो 5,000, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मेरा कार्ड डिलीवर हो गया था, मैं टेंशन फ्री हो गया था कि चलो अब कैश वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये कार्ड अब सब जगह चल जाएगा, उम्मीद है। तो मैं ये कार्ड लेकर निकल गया, मतलब अपने कनाडा के सफ़र पे। मैंने बैकअप के लिए थोड़ा बहुत कैश भी रखा था, क्योंकि मैं कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट नहीं हुआ था। मैं दिखा भी देता हूँ आपको अपना कार्ड कि ये फेक रिव्यू नहीं है। मेरे पास ये रहा, ये कार्ड है नियो ग्लोबल का। तो ये फेक रिव्यू नहीं है। मैं निकल गया कनाडा इस कार्ड को लेकर। तो सबसे पहले मैं पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी जो फ़्लाइट्स थी, मैंने एक्चुअली बहुत सस्ती फ़्लाइट 87,000, जैसे कि मैंने पहले ही बताया पहली वीडियोस में, बुक करी थी। तो अब पैसे बचाने थे तो रूट थोड़ा लंबा लिया मैंने। तो मेरी जो पहली डेस्टिनेशन थी वो थी दिल्ली टू मुंबई, फिर मुंबई टू लंदन, एंड देन लंदन टू टोरंटो। मेरे ये स्टॉप्स थे। अब मेरा दिल्ली का क्या था कि पहली इंटरनेशनल सोलो ट्रिप थी, तो मैं जल्दी पहुंच गया एयरपोर्ट। मैंने सोचा था लाउंज एक्सेस तो है, वहाँ जाके रेस्ट कर लूँगा। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैं जो इनके टाई अप्स थे लाउंज पे वहाँ गया। अब एक तो वहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी, क्योंकि सभी के पास कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस थी, तो सभी लाइन में लगे हुए, कोई एचडीएफसी वाला, कोई ये, कोई दूसरा बैंक का। तो वहाँ सब क्यू में लगे। अब जब मेरा नंबर आया तो वहाँ जाके मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ये कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। अब जैसे ही इनका क्या प्रोसेस होता है लाउंज वालों का, कि जब वो आपका कार्ड लेंगे और 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करेंगे देखने के लिए कि आपका कार्ड वर्किंग है या नहीं। मैं उनके ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रही है। अब मुझे लगा कि शायद मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, या शायद कुछ और पासवर्ड से रिलेटेड इशू हो सकता है जब भी डिक्लाइन होती है ट्रांजैक्शन। तो मैंने इनके ऐप में फीचर होता है पासवर्ड रीसेट का, वो भी रीसेट करके देखा, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो मेरी फ़्लाइट थी वो रात की थी, तो रात को अब इनका कस्टमर केयर, एक और पंगा था कि कस्टमर केयर इनका बंद हो जाता है शायद 7 बजे। अब मैं कॉल मिला रहा हूँ कस्टमर केयर की ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, तो कस्टमर केयर पे फ़ोन नहीं मिलता। अब मैंने फिर ऐप में इन चैट इनके ऑप्शन, तो अब मैं चैट का स्क्रीनशॉट डालूँगा। तो जैसे ही मैं चैट पे वो बात कर रहा हूँ तो वो भी यही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि शायद आपका पासवर्ड इशू हो, पासवर्ड रीसेट करो। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारा सर्वर डाउन है और ये
इशू चल रहा है, हाँ ये सही हो जाएगा एक दिन में। अब मैं, मेरे साथ और भी क्यू में नियो ग्लोबल वाले थे, सबके साथ ये इशू हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुंबई में लाउंज एक्सेस देख लेंगे। तब मेरी जब, हाँ, मैं 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच, मतलब मुंबई एयरपोर्ट पहुँचा, और मेरी वहाँ से थी फिर सुबह 4 बजे फ़्लाइट, 6 घंटे का स्टॉप था। तो अब मैं मुंबई एयरपोर्ट में भी एक तो बहुत ही कोने में जाके इनका लाउंज था, वहाँ जाके मैंने ढूँढ ढाँढ के पहुँचा। फिर वहाँ पे क्यू लंबी, फिर वहाँ मैं गया, फिर सेम इशू। फिर मैं कर रहा हूँ लॉगिन, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा पासवर्ड, या मतलब जो भी है ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल ही नहीं हो रही। तो फिर वहाँ जाके फिर मैंने कस्टमर केयर कॉल करी, फिर इनका सर्वर डाउन। तो एयरपोर्ट पे तो लाउंज एक्सेस भूल जाओ कि ये यूज़लेस कार्ड लगा मुझे, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं और जो यूज़र्स थे उनके साथ भी सेम इशू था कि ये कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। अब या तो वो उसी टाइम पीरियड के लिए हो रहे थे सबके साथ, या ये हमेशा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस रहा। फिर अब मैं पहुंच गया कनाडा। अब ये कहते हैं अपनी ऐप में कि हमारी ऐप में एटीएम शो करते हैं नियर बाई जहाँ भी आप जाओगे, और वहाँ से आप मनी विड्रॉ कर सकते हो या ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं वहाँ पहुँचा। चलो इनिशियली तो मेरे पास कैश था, तो जो एयरबीएनबी, ऊबर, ये सब कैश से हमने स्पेंड करा। अब और ये तो अच्छी बात है कि जॉब भी जल्दी लग गई थी माशाल्लाह, कि विदिन 1 वीक जॉब लग गई, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। वरना तो ये जो कार्ड ने कैश विड्रॉवल में भी डिसअपॉइंट करा है, उसके मैं भी स्टोरी बताता हूँ, तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो जो मैं थोड़ा बहुत कैश लेके गया था, वो इनिशियली एयरबीएनबी, ऊबर वगैरह में लग गया था, तो फिर कैश ख़त्म होने लगा था। और इत्तेफाक से जिस टाइम मैं गया था, उस टाइम स्नो स्टॉर्म भी आया था। मैं आया था कनाडा अराउंड 22 दिसंबर को, तो उसी दौरान स्नो स्टॉर्म भी आया था, तो मुझे विंटर जैकेट लेनी पड़ी उसकी वजह से। तो अब मुझे पास कैश थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि कैश विड्रॉ करता हूँ। अब मैंने इनकी ऐप में देखा नियर बाई एटीएम कौन सा है। अब यहाँ पे सीआईबीसी के नियर बाई एटीएम दिखा रहा था, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, पिन डाला, सब कुछ, वो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन, फिर डिक्लाइन। अब ऐसा मैंने 3-4 बार ट्राई करा, फिर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कभी कार्ड ही ब्लॉक हो जाए। फिर मैंने अगले दूसरे तीसरे दिन किसी और, मतलब अपने घर के पास, फिर दूसरा एटीएम ट्राई करा जो इनकी ऐप में ही शो कर रहा था। वहाँ जाके ट्राई करा, वहाँ भी कैश नहीं निकला। तो पहले लाउंज एक्सेस नहीं हो पाई, फिर कैश विड्रॉ भी नहीं हो पाया। अब ये मेरे साथ तो ये हुआ है कनाडा में। ठीक है, मगर एक चीज़ ये हुई कि मैंने फिर एक जगह जब कैश कम था, तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट पे करके देखता हूँ किसी स्टोर पे, इस कार्ड के थ्रू पे होता है या नहीं। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो रही थी, मतलब अगर आप कुछ शॉपिंग वगैरह करी मैंने, जो भी यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक बार कहीं खाना खाया था, फिर किसी स्टोर से मैंने कुछ सामान खरीदा था, तो उसमें पेमेंट हो गई थी, वही डॉलर्स में कटी थी। मगर लाउंज एक्सेस और कैश विड्रॉवल नहीं हो पाया बिल्कुल। मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस रहा। मैंने लाउंज एक्सेस 3-4 बार दोनों जगह ट्राई करी, नहीं हुआ, और कैश विड्रॉवल भी मैंने 4-5 बार ट्राई करा, डिफरेंट एटीएम्स पे नहीं हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आप अगर कभी भी आ रहे हो, मतलब बाहर जा रहे हो या कनाडा आ रहे हो, तो कम्प्लीटली इन फॉरेक्स कार्ड्स पे डिपेंड होके मत आना। ये बैकअप में इसमें पैसे डले हों वो ज़्यादा अच्छा है, मगर कैश आपके पास होना चाहिए। आराम से आप अपना $400-500 लेकर आओ, $600, वो काफ़ी है। मगर कम्प्लीटली विदाउट एनी मनी आओ और सोचो कि फॉरेक्स कार्ड काम करेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे देता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा बेकार रहा, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये नियो ग्लोबल का कार्ड लो, क्योंकि ये कहते हैं कि बस आपके लाउंज एक्सेस है, रेट सबसे कम है। मगर जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो थोड़ी बहुत, क्योंकि इनिशियली आपको इसकी कार्ड की ज़रूरत पड़नी है। जब आप यहाँ आ जाओगे, आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, जीआईसी अकाउंट और बैंक अकाउंट, तो आप इस कार्ड की तरफ देखोगे भी नहीं। फिर आप उसी कार्ड से पेमेंट करोगे, उसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए। तो ये कार्ड तो यूज़लेस है। तो इनिशियली कोई अच्छे बैंक का, जो ऑलरेडी जैसे एचडीएफसी वगैरह का सुना है अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, तो उनका कार्ड लेकर आओ। लॉन्ज एक्सेस तो बेकार है, मतलब इतनी कोई काम की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है कि अभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप वो विड्रॉ कर सको, है ना।
तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक इसका नियो ग्लोबल के साथ। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं लगा, बेकार कार्ड था। तो अगर आप सैटिस्फाई हो, आपके कोई दोस्त वगैरह का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आप ले सकते हो। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस कार्ड को। ओके, तो चलिए बस इतना है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।